जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ में आज 12,345 काली एक ही दिन में कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटा में 170 मरीज के मौत हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,44,840 संक्रमण के मामला आगू आए हैं और 5,908 लोगों की मौत अब तक कोरोना काल में हुई है। छत्तीसगढ़ में 14,075 मरीज एक ही दिन में डिस्चार्ज हुए से और अब तक 4,10,913 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीज बन की संख्या 1,28,019 है। रायपुर ले 2500 ले ज्यादा केस आए हैं। दुर्ग ले 1,281 केस आए हैं। कोरबा में घलो सल्लग केस बढ़ जाते। राजनांदगांव में 732 मामला आगू आए हैं। जांजगीर में 693 लोगन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बलौदाबाजार में 522, महासमुंद में 493, गरियाबंद में 448 लोगन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रायगढ़ में 447, सरगुजा में 480 और अब लगभग जम्मू जिला छत्तीसगढ़ के लॉक हुए बर जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सरलग बढ़त कोरोना संक्रमण की स्थिति लगाम लगाए बर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 10 जिला के कलेक्टर के संग वर्चुअल बैठक करें। बैठक के बेरा मुख्यमंत्री अस्पताल मन में मरीज मन के इलाज प्रबंधन के संबंध में चर्चा करे हवे। सीएम मरीज मन बर बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन के संबंध में घलो जानकारी लें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लॉकडाउन के सख्ती ले पालन कराए के निर्देश दे हवे। मुख्यमंत्री कलेक्टर मन ले एयरपोर्ट के संगे संग रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और अंतर्राज्यीय सीमा के बाहर ले अवैया यात्री मन के कड़ाई ले टेस्टिंग करके ओमन ला आवश्यकता के अनुसार क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन में रखे जाए और अस्पताल भेजे जाए की व्यवस्था के निर्देश दिन है। मुख्यमंत्री कहिन के जौन ग्रामीण क्षेत्र मन में ज्यादा संक्रमण के मामला आवत है वहां गांव मन में हर मनखे के जांच पर विशेष अभियान चला के टेस्टिंग करके ओमन ला अलग रखे जाए और उनकर मॉनिटरिंग की व्यवस्था करे जाए। ये बेरा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव घलो उपस्थित रहे हैं। कोरोना वैक्सीन ला ये महामारी के खिलाफ अब तक के सबले सशक्त हथियार माने जाते हैं। एक स्थिति रायपुर समेत पूरा प्रदेश में जोर शोर ले वैक्सीनेशन अभियान जारी है। कोरोना के बेतहासा रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार 7 गुना तक कम हुई है। वैक्सीन लगवाए पर लोगन नहीं मिलत हैं, जेकर सेती हर दिन के लक्ष्य ले बहुत कम लोगन के वैक्सीनेशन हो पाते हैं। 1 अप्रैल के करीब 18,000 लोगन ला वैक्सीनेशन करेगी रही से, जिन बढ़ के 3 अप्रैल के 25,000 ले ज्यादा पहुंच गई रही। 9 अप्रैल के लॉकडाउन लगे के एक दिन पहले 14,000 ले ज्यादा लोगन ला वैक्सीन लगाई रही से, फिर ओकर बाद ये आंकड़ा सरलग कम हो चलेगी। 17 अप्रैल के आंकड़ा गिर के 3,500 ले घलो कम रह गए, माने 7 गुना कम हो गए। अब तक आलम यह है, स्थिति यह है कि वैक्सीनेशन मोबाइल टीम एक दिन में 20 से 30 लोगन के ही वैक्सीनेशन कर पाते हैं। टीकाकरण के काम में लगे अधिकारी मन के मानन तो रायपुर शहर में 45+ की आबादी या तो टीका लगवा चुके हैं या फिर संक्रमित हुई की स्थिति टीका लगवाए के योग्य नहीं पाचे हैं। वैक्सीन लगाने वालों की संख्या थोड़ी कम हुई है। जैसे अभी वर्तमान में हम MMU 13 यहाँ अवंती विहार में लगा रहे हैं। 50 लोगों ने करीब वैक्सीन लगाया है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड डोज भी इंक्लूड है। तो संख्या तो फिलहाल 5-6 दिनों में कुछ कम हुई है। सैचुरेट हो गए हैं कॉलोनीज वगैरह में। गांव और बस्तियों साइड में थोड़ा सा भ्रांति फैला हुआ है, लोगों को जागरूक और करने की आवश्यकता है। और जिनको सर्दी खांसी बुखार है उनको हम वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। तो फिर ये भी बात है कि लोगों को थोड़ा डर भी लगने लग गया है, क्योंकि कुछ परिजनों की मौत भी होते जा रही है। थोड़ी सी पॉजिटिविटी, इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाए, उसके बाद हम निश्चित रूप से वैक्सीनेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। सरकार और प्रशासन के लाख कोशिश और दावा के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत सरलग बने हुए है। अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज के परिजन इंजेक्शन के तलाश में दर दर भटकत हैं। रविवार के रायपुर में दवाई के होलसेल मार्केट बंद रही, फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश में लोगन चारों कोती खाद छनत रहे। डॉक्टर के लिखे पर्ची लेके निराश परिजन मेकाहारा में रेड क्रॉस के घलो चक्कर काटत दिखिन। लोगन है 22 के उमन 4-4 दिन ले इंजेक्शन पर भटकत है, फिर दवाई मिलत नहीं है। यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज लालपुर, मेकाहारा जैसे सरकारी कोविड अस्पताल लेके रायपुर के निजी अस्पताल मनमा भर्ती मरीज के परिजन घलो दवाई पर भटकत दिखे।
रेड क्रॉस दुकान संचालक है बताइस के रविवार के रेमडेसिविर के एक डोज घलो नहीं पहुंचिस। अब सोमवार के दवाई मिले की उम्मीद हवे। उन्हें ये अव्यवस्था ऊपर बीजेपी है सरकार ले तुरंत प्रभावी व्यवस्था बनाए के मांग करे हवे। कल ही के तारीख में 3000 सप्लाई था, 2800 सप्लाई है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि हमने पूछा डॉक्टर से अपने को इसमें कैसे राहत मिली, बोले कि इंजेक्शन पर अभी फिलहाल लगा देंगे तो राहत मिलेगी। तो यहाँ बोले रेड क्रॉस सोसाइटी में देख लीजिए, यहाँ पे भी नहीं है बता रहे हैं। कोविड सेंटर लालपुर में एडमिट है और कमी है वहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पूछना है थे कि मिल जाते एक आध हो जाए करके। यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोग मार्केट में सर्च कर रहे हैं। अच्छा जी 2 डोज लगवा चुके हैं। अभी लगभग जितने इससे मीडिया से भी जो नंबर मिले थे उसमें भी बात किए हैं। आज अपने पास एक भी वाइल नहीं आई है। तो क्या मतलब लोग तो भटक ही रहे हैं भैया? लोग तो आ रहे हैं लेकिन अपने पास तो अलॉट ही नहीं हो रही है। अच्छा, आज की डेट में एक भी वाइल नहीं आई है। ओके, तो मतलब कब तक बोल रही है मैडम, या फिर कब तक कल आएगी बोल रहे हैं, कल आने की संभावना है बोल रहे हैं। रायपुर के राजधानी अस्पताल में लगे आगी है 5 लोगन के जीव ले लिस। अस्पताल के आईसीयू में लगे आगी है पहले तो यहाँ अफरा तफरी मचाईस, फिर जद्दोजहद शुरू हुई। परिजन मनला अपन मरीज मनला बाहर निकाले और गंभीर मरीज मनला ऑक्सीजन और आने सुविधा मुहैया कराए के। ये बीच वेंटिलेटर में एक मरीज की मौत हो गई। उन्हें दूसरा विकलांग मरीज ऑक्सीजन के बिना तड़प के मर गए। 4 लोगन के दम धुआं ले घुट के। दर्द और आंसू के दास्तान दुनिया के कई देश मन के तकदीर बन चुके हैं, जेखर ले भारत घलो अछूता नहीं है। उन्हें भारत में कोविड-19 के संक्रमण ल लेके देश में दूसरा नंबर में बने हुए नान चुन प्रदेश छत्तीसगढ़ के हालत कहे लायक नहीं है। मौत के आंकड़ा मन यहाँ आंसू सुखा दिन है, शमशान जलत है, गांव शहर वीरान है, अस्पताल मन में बिस्तर नहीं है, मरीज मन ला ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर के कमी ले तड़प के मरत लोगन के परिजन मन के किलकारी। और ऐसा में कहूँ अस्पताल ही जल जाए तब का होही। ऐसा ही वाकया हुई राजधानी रायपुर स्थित राजधानी अस्पताल में, जहाँ आईसीयू में लगिस आगी बगर के जम्मू अस्पताल ला धुआं में डुबो दिस। मरीज और उनकर परिजन मन के तीर अस्पताल ले भागे के सिवा कोनो चारा नहीं रही। फिर उनकर का जौन वेंटिलेटर में रहीन, ऑक्सीजन में रहीन, उनकर बीमारी ले पहली आगी है मौत दे दिस। पचपेड़ी नाका के राजधानी अस्पताल में आगजनी हुई है। कोविड अस्पताल है, 50 से ज्यादा मरीज यहाँ पर थे। 3 घंटे के बाद भी बड़ी प्रशासनिक लापरवाही ये देखने को मिल रही है कि अभी तक लोगों की मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन की कोई भी टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है। अब देख सकते हैं कि मरीज यहाँ पर किस हालत में है। सबसे बड़ी लापरवाही की बात कि अस्पताल प्रबंधन कोई जवाबदारी लेने को यहाँ पर नहीं है, कोई जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। आप देखेंगे कि परिजन परेशान हो रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, परिजन यहाँ पर मिल भी नहीं पाए। देखेंगे क्या हुआ दीदी आप लोग के साथ? ऊपर हम लोग गए हैं देखने के लिए, तो बोलते हैं कि अभी आप नीचे जाओ, हम निकाल के ला रहे हैं। अभी तक का देखो कुछ अता पता नहीं है उनका, कहाँ पे है, क्या है, कैसे है। ये हालत है कि लोगों के पेशेंट मिल रहे नहीं हैं, अंदर धुआं भरा हुआ है, उनके मरीज अभी भी ऊपर वेंटिलेटर में है। कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजन का निधन हो गया। क्या हुआ बताएं? मम्मी जो है अब हम लोग को पैसे के लिए भेजे थे, डॉक्टर साहब से काउंटर से फोन आए थे, पैसा लाओ करके हम लोग दवाई लेके दिए। फिर हम पैसा लाने गए, पैसा लेके आते तक यहाँ आग लग गए करके बोले। और अभी गए तो अंदर वहाँ थोड़ा देर किए, उसका ऑक्सीजन नहीं दे पाए हम लोग और उसका डेट कर दिए। और बोलता है कि आप लोग नीचे जाओ, हम लोग उसको करेंगे, हम लोग बुलाएंगे, फोन करके बोल रहे हैं अभी और मौत हो चुकी है परिजन की इनके। आप देखिए अभी तक स्वास्थ्य विभाग से पहुंचा नहीं है, लोग यहाँ बिला कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपके मरीज की क्या स्थिति है? देहांत हो गया भैया, देहांत हो गया उनका, देहांत हो गया। यहाँ कोई बात करने वाला नहीं है। 2 लोग 5 लाख 6 लाख रुपए का बिलिंग करते हैं, यहाँ पर कोई बात करने के लिए मौजूद नहीं है। चेहरा छुपाकर भाग रहे हैं लोग। आप देखिए इतनी बुरी स्थिति है। हम अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं लेकिन यहाँ कोई बात करने को मौजूद नहीं है। अंदर का नजारा देखिए, पूरा खाली पड़ा है। परिजनों को कोई जवाब देने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। और भी कुछ लोग आए हैं। आपके पेशेंट कहाँ हैं? आपके पता लगा? MICU में है सर, MICU में है। क्या निधन हो गया? निधन हो गया, अभी हुआ है सर तुरंत। कोई मदद किया प्रशासनिक? कोई प्रशासनिक मदद नहीं हुआ है, न जेल प्रशासन से न अस्पताल प्रशासन से। आप बहुत देर से परेशान हैं?
कोई मदद नहीं सर। जिस बेड में मेरे भैया थे उस बेड में अधजली लाश पड़ी हुई है। ये लोग बता नहीं रहे वो कौन है। आपके मरीज मिल रहे नहीं है क्या? पहचान नहीं आ रहे, आधा जल गया है वो। आप देखेंगे बस एम्बुलेंस का रेला लगा है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों की मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है। सिर्फ ये अपने और भगवान भरोसे ही काम कर रहे हैं। देखते हैं कि जिला प्रशासन को हमने आंख खोलने वाली लगातार तस्वीर दिखाई है, कोई मदद के लिए पहुंचता है या ऐसे ही भगवान भरोसे रहेंगे कोविड के मरीज। आगे की खबर है एक डहर जिहां अस्पताल में मरीज और परिजन मन के बीच हड़कंप मचा दिस। उन्हें भाग दौड़ भरे जिंदगी में घलो लोगन ला नुकसान हुई। यही बीच शासन और प्रशासन की कोनो जवाबदार वहाँ नहीं पहुँची, बल्कि जो रिपोर्टर वहाँ खबर कवरेज करे बर पहुँचे रही, वही मन ही लोगन ला रेस्क्यू करे बर शुरू कर दी। जौन जेन स्थिति में रही वो हा वैसे ही अस्पताल ले भागी। कोनो हा ऑक्सीजन सिलेंडर ला लेके अपन मरीज ला बचाए बर बाहर निकलिस, तो कहूँ परिजन मन हा मरीज ला जस के तस हालत में अस्पताल ले बाहर निकाले में लगे रही। कोविड अस्पताल है ये। अब देखेंगे फूटी हुई यहाँ पर कुछ खिड़कियां, कांच की खिड़कियां जिसे तोड़ा गया है धुआं निकालने के लिए। कुछ देर पहले आग लगी थी, अंदर धुआं भर गया था, जिसके बाद हाहाकार मच गया। आप देखेंगे कोविड पेशेंट्स हैं जिन्हें लेने के लिए एम्बुलेंस की यहाँ पर कतार लगी हुई है। अस्पताल प्रबंधन पूरी कोशिश कर रहा है कि कोविड जो मरीज है वो जल्द से जल्द यहाँ पर से सुरक्षित तरीके से किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन से यहाँ कोई खास व्यक्ति दिख रहा नहीं है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप अस्पताल प्रबंधन से हैं? ये कितने बजे करीब घटना हुई है? ये अभी 1 घंटा कुछ पहले ही हुआ है। कारण क्या लग रहा है? ये तो पंखे से ही हुआ है ना, आग लग गया है पंखे में। आईसीयू में पूरा आग लग गया है सर। कितने मरीज हैं अभी, क्या स्थिति है? अभी तो हमारे यहाँ फुल है पूरा। कितने मरीज करीब होंगे? टोटल अभी कम से कम 40-50 मरीज है। 40-50 मरीज हैं। अभी सब मरीजों को क्या निकाल लिया गया है कि अभी भी हैं? सभी मरीज को निकाल दिया गया है। आप देखेंगे लगातार जो है गंभीर मरीजों को निकाला जा रहा है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इन्हें दूसरे अस्पताल जल्द से जल्द भेजा जाए, क्योंकि मरीज जो है आप देखेंगे ऑक्सीजन पे हैं। बहुत ही अव्यवस्था फैल गई है, लेकिन प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन और दमकल विभाग के जो लोग हैं पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द मरीजों को यहाँ से निकाल कर शिफ्ट किया जाए। एक बार और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कोई सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। अभी कोई सरकारी मदद मैडम पहुंची है कि नहीं? कुछ स्वास्थ्य विभाग से सरकारी मदद कुछ पहुंची है अभी तक? अभी फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, वो अभी जो अपना काम है वो कर रहे हैं। अच्छा, कितने मरीज और कहाँ भेजे जा रहे हैं मैम? अब ये तो मैं नहीं जानती सर। हाँ, सब अपने मरीज अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। मरीज के अटेंडेंट लोग अपने अपने व्यवस्था से ले जा रहे हैं। देखिए अभी तो चरमरा गई है व्यवस्था, और जैसे कि अस्पताल के स्टाफ हैं बता रहे हैं कि जो मरीज के जो परिजन है वो अपनी अपनी व्यवस्था से इन्हें लेकर जा रहे हैं। तो मतलब सीधी साफ बात है कि सरकारी मदद अभी यहाँ तक पहुंची नहीं है। बहुत जरूरी है, गंभीर पेशेंट्स हैं, ताकि इन सभी को अच्छे केंद्र में भेजा जा सके, इनकी जान बचाई जा सके। एक डहर प्रदेश में कोरोना के कहर हा लोगन के सांस छीना थे। उन्हें ऐसा हालात था लोगन ला अउ नकारात्मकता ले भर देवत थे। अस्पताल में कोरोना के लड़ाई लड़े पर पहुंचे मरीज मन ला आगे हा अकाल काल के मुंह में धकेल दिस। अस्पताल प्रबंधन घलो वहाँ कुछ नहीं कर पाइस और न ही प्रबंधन के कोनो जवाबदार वहाँ पहुँचिस। बताया जाते कि वहाँ पहली माल होत रही से जिला अस्पताल में बदल देगी से। फिर यहाँ व्यवस्था के नाव में मरीज मन के जान ले खिलवाड़ के सिवाय कुछ नहीं है। और बड़का बात ये घटना के बाद घलो घंटा भर तक यहाँ लोगन जिंदगी और मौत ले जूझत रही और प्रशासन के कोनो घलो जिम्मेदार यहाँ व्यवस्था संभाले बर नहीं आईस। ऊपर हम लोग गए हैं देखने के लिए, तो बोलते हैं कि अभी आप नीचे जाओ, हम निकाल के ला रहे हैं। अभी तक का देखो कुछ अता पता नहीं है उनका, कहाँ पे है, क्या है, कैसे है। मम्मी जो है हम लोग को पैसे के लिए भेजे थे, डॉक्टर साहब से काउंटर से फोन आए थे, पैसा लाओ करके हम लोग दवाई लेके दिए। फिर हम पैसा लाने गए, पैसा लेके आते तक यहाँ आग लग गया करके बोले, और अभी गए तो अंदर वहाँ थोड़ा देर किए, उसका ऑक्सीजन नहीं दे पाए हम लोग और उसका डेट कर दिए। और बोलता है कि आप लोग नीचे जाओ, हम लोग उसको करेंगे, हम लोग बुलाएंगे, फोन करके बोल रहे हैं। अभी MICU में है सर, MICU में है। क्या निधन हो गया? निधन हो गया, अभी हुआ है सर तुरंत। आपके परिजन क्या है? वो अभी ठीक है, उसको ले जा रहा हूँ गाड़ी में
अभी वो शांतिबाई साहू है। कोई मदद किया प्रशासनिक? कोई प्रशासनिक मदद नहीं हुआ है, न जेल प्रशासन से न अस्पताल प्रशासन से। जिस बेड में मेरे भैया थे उस बेड में अधजनी लाश पड़ी हुई है, इन लोग बता नहीं रहे वो कौन है। आपके मरीज मिल रहे नहीं है क्या? पहचान नहीं आ रहे, आधा जल गया है वो। कल उसने मेरे को धमकी दिया, अगर पैसा नहीं पहुंचाओगे तुम्हारी बहन को मैं रोड में फेंकवा दूंगा। और अभी क्या स्थिति? अभी तो मर गई। लगातार पेशेंट लोग को उनके परिजन और डॉक्टर हॉस्पिटल के लोगों की सहायता से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। जहां पर आग लगी थी उस वार्ड में 9 लोग थे बताया जा रहा है। प्रबंधन और प्रशासन के लापरवाही है यहाँ 6 लोगन के जान ले लीस और सरकारी नियम के संग प्रबंधन के सुरक्षा दावा मन के पोल खुल गिस। आखिर ये लापरवाही ले जौन परिजन हा अपन मन ला खो डरी उकर का होइस, उकर दर्द के का होइस, काकरो घर के दीपक बुझ गिस, कोनो पिता हा अपन बेटा ला खो दिस उकर का होइस। इन सब के जवाब अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन ला देना होगी। संदीप शुक्ला के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कोरोना लॉकडाउन में जरूरतमंद मन ला खाना और दवाई दे रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी हा कंट्रोल रूम की स्थापना करी है। एक संगी होम आइसोलेशन में राहत मरीज मन ला दवाई घलो पहुंचावत है। कांग्रेस एक बार 0771426722 लैंडलाइन नंबर घलो जारी करे हैं। कांग्रेस कंट्रोल रूम के जायजा लिस हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन है और इस दौरान जो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे में कांग्रेस भवन आप देख सकते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी का ये भवन है। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है जिसमें लोग जो है जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से जो होम आइसोलेशन पर है और खाना नहीं बना पा रहे हैं उनको भी होम आइसोलेशन में जो है ये सारी चीज़ें दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो कोरोना से संबंधित जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ भी वो रखे हुए हैं और जो है 14 से 15 घंटा ये पूरी टीम जो है जिला कांग्रेस कमेटी की ये काम कर रही है और कुछ पदाधिकारी हैं उनसे जानना चाहेंगे। आप बताएंगे किस तरीके से आप लोग के पास कॉल्स आ रहे हैं? लगातार मरीजों के लिए बेड के लेके, ऑक्सीजन को लेके, खाना को लेके और दवाइयों के लेके ये सारी हमारे को सूचना प्राप्त हो रही है। जैसे जैसे लोगों की सूचना प्राप्त होती है वैसे वैसे हम उनको सामान प्रोवाइड कराते हैं। जिन्होंने होम आइसोलेशन का फॉर्म भरा हुआ है उसके बाद भी उनको अगर दवाई नहीं मिल पा रही है तो हम लोग उसकी दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं। और दूसरा उसके अलावा एम्बुलेंस की सुविधाओं की भी व्यवस्था हमारे द्वारा यहाँ की जा रही है। आप देख सकते हैं ये कुछ मजदूर हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनको खाने का पैकेट दिया जा रहा है, पानी भी दिया जा रहा है और ये ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण इन्हें काम नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से लॉकडाउन में इस तरीके का काम जो है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत है जो लॉकडाउन के कारण जो है अपनी अन्य परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन्हें 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस ले 24 घंटा में 9 लोगन हा दम तोड़ दिस, जेकर ले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड़कंप माच गए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना के इलाज पर ICU, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराए गए हैं, जेकर से पूरा संभाग के मरीज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराए पहुंचे थे। बीते 24 घंटा में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना ले 9 मरीज बन की मौत हो गए हैं। बताए जाते हैं कि मृतक मन में 2 लोगन अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो रही हैं, जबकि सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और कोरिया के मरीज घलो यहाँ दाखिल कराई गई। बताए जाते हैं कि जम्मू मरीज मन ला सांस ले में दिक्कत हुआ रही से उन्हें मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के कहना है कि मरीज मन के मौत मामला में जम्मू बिंदु में जांच करे जाते हैं और इतना बड़े संख्या में एक दिन में कैजुअलिटी कैसे हुई ये बात की घलो समीक्षा चलत है। 24 घंटे में और अभी तक का जो हमारे पास रिपोर्ट है वो लगभग 9 लोगों की डेथ हुई है, जो कि हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि अभी तक का हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है। इसके पहले कभी इतना 24 घंटे में किसी भी समय नहीं हुआ है। इसे गंभीरता से लेकर उसका हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हमार गोट में अभी व्रत के फिर कोरोना के
स्थिति ला देखत हुए जब मो लोगन मानसिक तनाव में हवे अब एक दहा नवरात घलो चलत हे ता एला झन भुलावो, माता रानी के सुमरन करो, सुघर भजन ले। रन हो तुम खिलाओ दुलरवा, रन बन हो तुम खिलाओ दुलरवा, रन बन हो रन बन हो तुम खिलाओ दुलरवा, रन बन हो तुम खिलाओ दुलरवा, रन बन हो। बाल भरम देव कहवा रहे गुड़रैया, कहवा रहे थे बाल भरम देव कहवा रहे गुड़रैया, कहवा रहे थे बाल भरम देव कहवा रे गुड़रैया, कहवा रहे थे बाल भरम देव कहवा रे गुड़रैया।